शांतकम। कहते हैं जहाँ जहाँ पर रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। तत्र तत्र कृतमास्त कांचन कैसे हाथ जोड़ करके वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मम गुण गावत पुलक शरीरा। देखो बात वही आ रहा है, गद गद गिरा नयन बह नीरा। हम भगवान का भजन गाते गाते जब माताएं बैठ करके ढोल मजीरे पे गाती हैं तो कभी क्या अश्रु निकलता है? काटको अश्रु। कोई माता ऐसी हो जो फूट फूट करके रोने लगती हो, ऐसा होता है? लेकिन नहीं, हनुमान जी महाराज क्या है, वो रोने लगते हैं भगवान का गुणगान करते हुए। भगवान की कथा और ऐसा होते हैं कि उनके भैया मुख से भयंकर भाप वाष्प निकलने लगता है। जब हम बहुत रोते हैं तो उस समय गर्म वायु निकलती है। उस गर्म वायु के कारण हनुमान जी के भगवान उस भक्त के भाव के वशीभूत होकर के उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। काम क्रोध मद दंभ न जाके औकात निरंतर वश में ताके। जिसके अंदर कोई कामना ही श्रेष्ठ नहीं रह गई। कैसी कामना? जब भरत जी तीर्थराज प्रयाग में भैया राम को लेने जा रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में जब भरत जी नहाए हैं और आज भरत जी रो करके मान रहे हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय को कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने धर्म का त्याग करके, हे तीर्थराज प्रयाग मैंने सुना है कि आप बड़े दानी हैं, मुझे एक दान कर दो। तो तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो गए। कहते हैं भरत जी आपको क्या चाहिए? कहते धर्म न अर्थ न काम रुचि अगति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद दूसर वर नहीं आन। आज भरत जी ने कहा है कि ना मुझको धर्म चाहिए, इस जगत में जितने धर्म है, मतलब हम तो धर्म भी करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, उस धर्म का जो पुण्य है मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए। और अर्थ मुझे कोई राज्य संपदा लक्ष्मी नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम, न मुझे कोई कामना चाहिए। इस भरत के मन में कोई कामना श्रेष्ठ नहीं है। और पद न चाहो निर्वाण, जो इस जीव का आखिरी लक्ष्य होता है निर्वाण मोक्ष पद प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो बोले चाहिए क्या आपको? जन्म जन्म रति राम पद और दूसर वर नहीं आन। मैं जन्म जन्मांतर तक जहाँ मेरा जन्म हो, जिन योनि जन्म कर्म बस नित राम पद और आदि। मैं जिस जन्म में, जिस रूप में मेरा अवतार हो, जिस रूप में मेरा जन्म हो, मेरी रति जन्म जन्मांतर तक भगवान राम के चरण में लगी रहे। तीर्थराज प्रयाग प्रकट होकर के कहते हैं हे भरत जी महाराज आप तो साक्षात भगवान के प्रेम की मूर्ति हैं। आप तो साक्षात भगवान के प्रेम की मूर्ति हैं। भगवान की कृपा, भगवान की करुणा नित्य आप पर बरस रही है। देखो भरत सरिस को राम शनेही जग जपे राम राम जपे जेही। भरत के सरिस राम जी का कोई स्नेही नहीं है। जिस राम जी को पूरी दुनिया जपती है भैया, उन भरत जी को कौन जपता है? राम जी जपते हैं। भरत भरत भरत। जब राम जी सोते हैं तो राम जी के नेत्रों से जल गिरते हैं कि मेरा भरत कैसा होगा। इतनी भावना जब हमारी प्रबल होगी, को पूजा इसलिए नहीं होती हमारे यहाँ, भगवान का पूजन इसलिए नहीं होता कि हमारी मनोकामना पूर्ति हो जाए। ये तो भगवान की कृपा से स्वतः हो जाता है। हमारी पूजा बस इसीलिए हम सुबह उठ करके जप करते हैं, व्रत करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब इसलिए करते हैं कि हे प्रभु एन केन प्रकारेण हमारी ये जो मति है आपके चरणों में लग जाए।
और जिस प्रकार मणि के बिना सर्प एक पल नहीं रह सकता, जो मणिधारी सर्प होता है, अगर उसकी मणि छिपा ली जाए, चुरा ली जाए, तो वो मणिधारी सर्प अपना फन पटक पटक करके मर जाता है। जिस प्रकार एक मछली जल से निकालते ही तड़प तड़प करके मर जाती है, उसी प्रकार हे नाथ मेरी ये मति हो कि आपके ध्यान के बिना मेरा एक पल, जिसकी जैसी ऐसी मति होती है भैया, उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। और तो फिर सोचो, ना जाने कितने भागवत चल रहे हैं, ना जाने कितने यज्ञ चल रहे हैं, ना जाने कितनी राम कथाएं हो रही हैं, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा बिरला होता है जो एक कोने पर बैठ करके भगवान की कथा में अवगाहन करता रहता है। सबकी कुछ ना कुछ कामना होती है जो कथा में आता है, और कथा भगवान उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन एक कामना यह भी मन में होनी चाहिए कि हे भागवत भगवान, मेरा यही जीवन आखिरी जीवन हो और मुझे जीते जी इस कथा का फल ये प्राप्त हो कि मैं इसी जीवन में आपको राधा माधव के चरण को पा जाऊं। अगर अन्य कामना है तो चलो ठीक है, लेकिन आखिरी कामना की है प्रभु, मैंने 7 दिन जो कथा सुनी है, मुझे जीते जी इसी जन्म में आपका दर्शन हो जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। हे गोविंद, इतनी कृपा करना कि जब मेरे प्राण निकलने लगे तो आपके नाम मेरे मुख से एक बार आ जाए, क्योंकि आखिरी समय में किसी के मुख से राम नाम नहीं होता। एक माता जी थी, बड़ी सत्य घटना, उनको आखिरी समय आया तो माता जी का जब सांस रुकने लगी तो वो माता जी को सारी बातें याद आती थी, सब बोल लेती थी, सब कुछ बड़ा तड़ाके से बोलती थी, आवाज उसका बड़ा। लेकिन जब उससे कहा जाता था मैया राम राम जब, तो वो राम नहीं बोल पाती। इतना प्रभाव है, अगर आप में पुण्य नहीं है तो आखिरी समय में राम नाम नहीं आएगा। तो बोला गया कि उनके दामाद का नाम है आसाराम, उसको बुला लो। दामाद को बुलाया गया तो बोले कि नाम पूछेंगे कि भाई भैया बताए इसका क्या नाम है, तो अपने दामाद का नाम लेगी तो उसी बहाने इसके मुख से आखिरी समय में राम नाम निकल आएगा। अब वो बूढ़ी माता, तो बूढ़ा तोता राम राम नहीं रखता, छोटा तोता राम राम रखता है। वो बूढ़ी माता क्या हुआ भैया, जब उससे कहा गया मैया ये कौन आया है, तो वो सब कुछ बोल लेती थी, लेकिन राम उसके मुख से। तो फिर पूछी ये कौन आया है, किसी ने कहा कि हम बता दें आशा राम आए हैं। तो मैया कहती है कहाँ से आम आया है, तो कहती कहाँ से आम आया है, मतलब वो आम कह ले रही है लेकिन राम उसके मुख से नहीं आ रहा है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अवंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि जिस भगवान के नाम के लिए आखिरी समय में मेरी जिह्वा से राम नाम निकल जाए यतन करते रहते, लेकिन आखिरी समय में वो राम नाम नहीं आता। तो इस कथा का प्रभाव ही यही है, भगवान के भजन का ही प्रभाव ही यही है कि आखिरी समय में मेरी जिह्वा राम नाम ले ले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, इतनी कृपा कर देना उस समय भी मेरे मुख से आपका नाम निकल आए। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। जब मेरे कंठावरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते, जब आखिरी समय में मेरी प्राण वायु रुक जाए, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाए, उस समय हे नाथ आपका नाम मेरी जिह्वा पर आ जाए। श्री